वो करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्न में 4 रंगहीन लवण है, 1 2 3 4। इसमें एक तांबे की पट्टी डुबोई हुई है, कौन सा विलयन अंत में कैसा हो जाएगा? नीला। तो पहली बात तो नीला होने के लिए तांबे को एक काम जरूर करना पड़ेगा, वो ये कि तांबा बराबर में जाकर अपॉक्सीकृत हो जाए, यानी उसके ऊपर 2 आवेश आ जाए, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो विलयन नीला हो जाएगा। अब इसको करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए ECS की। ECS एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसके अंतर्गत धातुओं को उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया है। अब रूल ये है कि जो धातु ऊपर होती है वे अपने से नीचे के धातु के लवण से उसको हटा सकती है, लेकिन ऊपर वाली की नहीं हटा सकती। अब कैसे करेंगे, उसके लिए क्रम पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे ऊपर जो है हमारा वो रखा होता है Zn। Zn के नीचे रखा हुआ है आपका Pd, फिर है आपका Cd, फिर है आपका कॉपर, और अंत में रखा हुआ है आपका Ag। Ag सबसे लास्ट में है, सही है। अब ऐसे में जो तुम्हारा Cu है उसका स्थान 3 धातुओं से नीचे है और 1 धातु से ऊपर है। अब इनमें ऑप्शन देख लो, इनमें से सिर्फ कॉपर का स्थान Ag से तो ऊपर है, तो फिर क्या होगा, कॉपर जो होगा सिर्फ Ag को हटाने की सामर्थ्य रखेगी और इनमें से किसी भी विलयन को नहीं हटा सकती। रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि जैसे हमने लिया AgNO3 प्लस Cu, तो बराबर में जाने के बाद में बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस बनेगा आपका Ag, सही है। अब जब ये बनेगा ना तो ये कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो होगी 0, अकेला है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ दिखाई भी दे रही है प्लस की 2, और अगर प्लस की 2 हुई तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला सही है। क्लियर? अब देखें दूसरा क्वेश्चन है, 4 धातुओं A B C D के मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने दे रखे हैं? 1.5 प्लस में -2.0, 0.34 और 0.76। सही। इन धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिएगा। फिर वही चीज़ आ गई, क्वेश्चन जो आ गया ECS हमें पता होना चाहिए। ECS में अगर हम देखें धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता कैसे होती है, अगर हम ECS को ध्यान से देखेंगे, आपको जो कोर्स में करवाई गई होगी, तो उसमें ऊपर रखी हुई धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा माइनस में होंगे और नीचे रखी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा प्लस में होंगे, और ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता जो होगी, सही है, सक्रियता वो क्या होती होगी? घटती है, घटेगी, ये याद रखो, सही है, घटेगी ऊपर से नीचे आने पर। तो हमें इन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को उसी क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, माइनस ऊपर रहने चाहिए और प्लस नीचे रहने चाहिए। देखते करते हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले -2, सही है, -2.0, फिर आएगा -0.76, फिर आएगा आपका प्लस में 0.34 प्लस 0.34, और फिर आएगा आपका ये वाला प्लस 1.5, सही है। अब देख लेते हैं किन किन के हैं क्रमशः ABCD के हिसाब से। तो देखो 2 जो है वो B का है और 0.76 है D का, और 0.34 है आपका C का, और 1.5 है A का, सही है। अब ऐसे में क्रम यही तो आना चाहिए, तो घटता हुआ सक्रियता का, तो आपके सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगी? B, उससे कम सक्रिय होगी D, उससे कम सक्रिय होगा C, और उससे कम सक्रिय होगा A। अब ये ऑप्शन देखो कौन से वाले में है, आपका ये वाला ऑप्शन सही है ना? सही है। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका A, B और C के मानक अपचयन विभव क्रमशः ये रखे हुए हैं। इसकी अपचयन नहीं है बेटा, यहाँ पर, यहाँ है अपचायक, याद रखना ये गलत लिखा हुआ है, अपचायक, अपचायक क्षमता, सही है। अपचायक क्षमता का मतलब जो दूसरे का आसानी से अपचयन कर सके,
और ECS में अगर हम देखें नीचे को जितने हम जाएंगे वैसे वैसे अपचायक क्षमता घटती है। तो ऊपर वालों की अपचायक क्षमता अधिक होती है और ऊपर वालों का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचय विभव नेगेटिव में होता है और नीचे वालों को होता है पॉजिटिव में। उसी क्रम में हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आएगा -2.54, उसके नीचे आएगा आपका -0.50 और उसके नीचे आएगा आपका +0.68। सही है। अब इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता किसकी होगी, इसकी। ये कहाँ रखा हुआ है, देखो बी है इसका, हाँ बी है। फिर इसके बाद 50 किसका है, सी का, और ये किसका है, ए का। तो अगर घटता क्रम लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा अपचायक कौन होगा, बी। उससे कम बेकार होगा सी और उससे बेकार होगा ए। ये क्रम ढूंढो इनमें किस में मिल जाए, इसमें मिल जाए। सही है। अपचायक क्षमता सबसे अच्छी किसकी होगी, इस क्रम में बी, फिर सी, फिर ए की होगी। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जा सकता। तो पहले तो हम ये देखते हैं ECS में कॉपर और एल्युमिनियम का स्थान क्या है। तो देखो याद रखना, ECS में एल्युमिनियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, और रूल कहता है कि जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले धातु के लवण से उसे विस्थापित कर देती है। सही है। अब अगर बोतल तुम्हारे पास है, ये पूरी बोतल है और वो है आपकी एल्युमिनियम की, और अंदर इसके जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है कॉपर सल्फेट। सही है। तो ऐसे में कॉपर सल्फेट क्या करेगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा एल्युमिनियम के, क्योंकि एल्युमिनियम क्या करेगा, उसे हटाएगा और यहाँ पर कॉपर को अलग हटा देगा और साथ में क्या बनने लगेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। इससे ये होगा कि एल्युमिनियम की जो बोतल है ये वाली, ये गलना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि वो एल्युमिनियम ठोस अवस्था में थोड़ी रहा। अब तो देखो लवण बना रहा है, गलना प्रारंभ कर देगी। तो बोतल जब नष्ट होने लगेगी तो कॉपर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सवाल, कॉपर उपचयित हो जाएगा यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखो कॉपर 0 था, यहाँ गलत बोल गया, कॉपर 2+ था और यहाँ पर हो गया 0। तो अपचयित हुआ है, ऑक्सीकृत नहीं हुआ है। सही, उपचयित का मतलब ऑक्सीकृत होता है। Cu2+ अपचयित हो जाता है, ये बात सही है। Cu2+ अपचयित हो जाता है, अपचयन हो गया। Al अपचयित हो जाता है, तो Al तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, यहाँ पर तो बढ़ गई, देखो प्लस के 3 आ गई, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो गया। तो ये बात भी गलत है। सही है, ये बात भी गलत है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है, CuSO4 का विघटन। तो देखो विघटन तो हुआ, लेकिन विघटन का मतलब ये ना समझें आप कि कॉपर अलग और सल्फेट अलग। यहाँ सल्फेट अलग ना होकर सल्फेट ने एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर ली। तो इसमें सबसे बेहतर उदाहरण जो है, जो तथ्य लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, कॉपर 2+ अपचयित हो जाता है। तो कॉपर 2+ जो है उसका देखो अपचयन हो रहा है। सही है। तो आंसर होगा Cu2+ अपचयित हो जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम है, बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने 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 और इतने वोल्ट हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा। अब ऑक्सीकारक कौन होता है, ऑक्सीकारक हम उसे कहते हैं जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे। और ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए, देखो अभी आप समझना एक बात, A+B। अब इसमें A प्लस में आया और B नेगेटिव में गया, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे और एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। तो A का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकारक कहलाएगा ये वाला, याद रखना। यानी जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे वो ऑक्सीकारक है। सही है। अब अगर हम ECS को देखें तो ECS में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। सही है, ऑक्सीकारक क्षमता घटती है, और ऊपर वाले होते हैं नेगेटिव और नीचे वाले होते हैं पॉजिटिव। अब उस हिसाब से इन्हें रखना है, पहले रख लेते हैं। तो माइनस में तो रखना की ज़रूरत भी नहीं है, क्रम में रखे हुए हैं, -3.5, -2.73, -2.71 कम है और -2.37, यानी इसी क्रम में रखे हुए हैं। तो अब हमने क्या बताया आपको, ECS में जो धातु सबसे ऊपर होगी वो सबसे अच्छी ऑक्सीकारक होगी, वो बहुत ही जल्दी किसी का ऑक्सीकरण करवा देगी। सही है।
और जो सबसे नीचे रखी होगी वो उतनी ही अच्छी क्या होगी, अपचायक होगी, वो दूसरे का क्या करवा देगी, अपचयन करवा देगी। सही है, देखें अब इसमें। हाँ तो बच्चों ये सवाल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः कितने हैं, इतने इतने दे रखे हैं। ये 1 2 3 4 माइनस में सारे मान है ना। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, तो ऑक्सीकारक कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। और दूसरे का ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है, जैसे सोडियम है, अब सोडियम ने क्या करा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस बना दिया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। अगर इसका ऑक्सीकरण जिसने करवाया होगा वही तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और रूल क्या है, ECS को अगर हम पढ़ेंगे ना तो ECS में साफ तरीके से बताया गया, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है घटती है और अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो अगर हम ऊपर देखें, यानी जो जितनी जल्दी ऑक्सीकरण कर ले वो कैसा होगा, वो उतना अपचायक बन जाएगा। जैसे मैं अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे A + B है, सही है, तो इसमें A के ऊपर चढ़ गया प्लस और B के ऊपर चढ़ गया माइनस, ये तो हुआ। तो A का क्या हुआ, ऑक्सीकरण करने किसने करा, B ने, तो B क्या कहलाएगा उसका ऑक्सीकारक। तो इसमें ECS में क्या है, ऊपर से जैसे नीचे को आते जाओगे वैसे क्या होगा, ऑक्सीकारक क्षमता यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकारक का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, और दूसरे का अगर ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का तो क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, और अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका अपचयन होने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो ECS में हम ऊपर से नीचे को जाएंगे तो ECS का एक रूल है कि ऊपर से नीचे को जब जाते हो तो ऊपर वाले नेगेटिव है, नीचे वाले पॉजिटिव है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। समझ गए, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा। अब देख लो इन सब में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन आ रहा है, ये आ रहा है। सबसे कम है देखो नेगेटिव, -3.05 -2.73 इसमें। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। लेकिन ध्यान रखना तुलना में ये होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम से ज़्यादा कोई आगे, कल को अगर यहाँ लिखा हुआ होगा -2 और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 0.1, तो इससे भी अच्छा ऑक्सीकारक ये होगा। यानी जितना कम नेगेटिव होगा या जितना पॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा। क्लियर। चलें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होता है, दो या तीन चीज़ें याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोड विभव कह लो या मानक इलेक्ट्रोड विभव कह लो। एक तो देखो निर्भर करेगा जो विलयन अंदर पड़ा होगा उसकी सांद्रता पर, सही है। जितना ज़्यादा सांद्र विलयन होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अच्छा आएगा, जितना कम सांद्र विलयन होगा उतना कम आएगा। दूसरा है उसमें जो धातु पड़ी होगी, क्योंकि जो धातु का छड़ होगी उसमें, जिसे हम क्या कहेंगे एनोड या कैथोड जो भी मानेंगे, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। वो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहे या ग्रहण करेगी उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोड विभव आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो नेगेटिव में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो पॉजिटिव में जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है इसके टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर क्या है, यानी ताप। तो इलेक्ट्रोड विभव तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, धातु जो पड़ी हुई है उसकी प्रकृति, धातु के अंदर जो लवण पड़ा हुआ है उसकी सांद्रता, और तीसरी चीज़ है विलयन के ताप पर। देखो तीनों चीज़ें आ रही हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी पर, तो यही ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। क्लियर।